ओ शांति। आज 27 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों में, जो कि रिवाइज है 8 अक्टूबर 2002, मधुबन से अव्यक्त बाप दादा द्वारा। आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये परमात्म प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्म प्यार की प्यासी हैं। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्म प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। बाबा पूछे, प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति, ब्राह्मण नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है या बन गई है। फॉलो फादर, फॉलो मदर। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो सबका अनुभव है। जिसको निश्चय हो जाता है बाबा का बच्चा बन जाता है। उमंग, उत्साह, प्रेम की अनुभूति, सुख की, शांति की सब अनुभूतियां होती हैं। गोद में पालना करते हैं प्यारे बाबा हम सब बच्चों की। फिर हमको बड़ा करना होता है ना, तो कहते हैं बच्चे अब आप बड़े हो गए हो 1 साल बाद। और फिर कहते हैं अब पुरुषार्थ करना सीखो और आगे बढ़ो, ऊंचे से ऊंचा, सर प्राप्तियां, सारे खजाने तुम्हारे लिए। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने। प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया न। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो अपना बना सकते। जैसे हम दूसरों की नेचर देख लेते हैं तो हमारी तो सारी बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी, पवित्रता का सागर, और हम आत्माएं बिल्कुल जीरो कला वाली। और क्या क्या था हम सब में वो सब जानते हैं। बाबा ने हमारी वो नेचर नहीं देखी। बाबा हमारा अनादि स्वरूप देखते हैं, आत्मिक स्वरूप। तो अपने से पूछो मेरी नेचुरल नेचर क्या है। किसी की भी कमजोर नेचर वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। बाबा प्रेम के सागर हुए और हम मास्टर प्रेम के सागर। ये हमारा अनादि स्वरूप कौन है। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो सबसे शक्तिशाली प्रेम है। सामने वाले का कोई भी व्यवहार हो, अगर हमारी अपनी अनादि नेचर हमेशा हमेशा के लिए जागृत हो जाए, हम हमेशा प्रेम स्वरूप आत्मा बनकर सिर्फ प्रेम ही प्रेम देते रहें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी आत्मा ना बदले, नामुमकिन है। जब संसार की आत्माओं के सामने ऐसे अनेकों उदाहरण हैं।
एक एग्जाम्पल ले सकते हैं समझने समझाने के लिए। जैसे जितने भी धर्म गुरु आए तो उनका विरोध किया, पर वही उनकी ऐसी अनोखी कहानियां हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध है, गुरु नानक देव है, इब्राहिम है, जीसस है। जब उन्होंने एक ही चीज प्रेम से उन्होंने सबके साथ आदान प्रदान किया, तो उन्हीं आत्माओं में जो उनके विरोधी थे वो उनके सहयोगी बन गए, उन्हीं के रहते उन्हीं के साथ। अब एग्जाम्पल कम देखने को मिलते हैं, पर ऐसा आज भी है। और हमारे पास तो डायरेक्ट परमात्मा प्रेम की शक्ति है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बदले नहीं। कर सकते हैं या नहीं बोले, दूसरे की भिन्न भिन्न नेचर वाले को परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं, बाबा पूछे। पीछे वाले बोलो, जो समझते हैं कर सकते हैं तो वो एक हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, मुबारक हो। फिर सरकमस्टांसिस आते हैं। सरकमस्टांसिस तो आने ही हैं। ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन्स हैं, और साइड सीन कभी एक जैसे नहीं होते। कोई सुंदर भी होती है, कोई गंदगी की भी हो, लेकिन पार करना राही का काम है, ना कि साइड सीन बदलने की बात। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सब जानने में तो होशियार हो गए हो ना। आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस मिला है। गोल्डन चांस है ना। अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या है? बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया है। वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासी भाई बहनों के अलावा अन्य सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। लेकिन आज सिर्फ ग्रुप ग्रुप को मिलने का चांस है। इतना इकट्ठा तो दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए हैं, यानी कि अनेक ग्रुप बनाए। बाकी हैं सभी मधुबन निवासी। तो आज की मुरली में बाबा के समक्ष सारे मधुबन निवासी बच्चे थे। जब सेंटर पर रहने वालों की भी परमानेंट एड्रेस मधुबन है ही है ना, तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन, घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। तो नीचे वाले ऐसे नहीं समझे कि आज हमको मधुबन निवासियों से निकाल लिया है। नहीं, आप सब मधुबन निवासी हैं। सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखना चाहते हैं, तो छोटे ग्रुप में देख सकते हैं। अभी देखो, पीछे देखने वाले भी इतने स्पष्ट नहीं दिखाई देते। ये नजदीक वाले स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्षमा चाहिए, लेकिन पीछे वाले दिल से दूर नहीं है। नीचे वाले भी दिल से दूर नहीं है। तो बाबा के दिल में सब बच्चे समाये हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा जो फ्रंट में होता है या पास होता है तो उसको अधिक प्रेम दे रहे हैं या उसके लिए अधिक कोई एक्स्ट्रा है, ऐसा कुछ नहीं। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी प्रेम का साथ सबके लिए एक ही भावना है। क्योंकि बाबा से तो हम कोई, बाबा से वैसे कोई साकार में ठीक है किसी के तन में आते हैं, पर जो भावनाएं हैं वो तो दिल से ही रिसीव करते हैं ना। बाबा हमारी भावना ही बाबा दिल से रिसीव करते हैं, और बाबा की भावना भी हम अनुभवी तो करते हैं ना दिल से। तो वो तो चाहे मान लो बाबा परम धाम में है आज पुरुषोत्तम संगम पे, और बच्चा याद कर रहा है, तो बच्चे की भावना बाबा तक जाएगी, और बाबा का रिटर्न जब वापस आएगा तो उस आत्मा को वो रिसीव होता है।
तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लव और ला का बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन ला और लव का बैलेंस मिल करके लॉ नहीं लगे। ऐसा नहीं लगे सिर्फ लॉ ही लगे, कायदा कानून ही लगे, उसमें लव की झलक तो पहले होनी ही होनी है, पर मर्यादाओं के साथ। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, लॉ के साथ लव इतना दिया जो हर एक के मुख से यही निकलता है कि बाबा मेरे से प्यार है। बाबा का मेरे से प्यार, ब्रह्मा बाबा को उदाहरण कि उन्होंने सिस्टम बनाया, एक लॉ, एक मर्यादाओं में रहते हुए पूरे यज्ञ में, और सभी को उतना प्रेम दिया कि हर आत्मा ये महसूस करती है कि बाबा का मुझसे बेहद प्रेम। मेरा बाबा है, लॉ जरूर उठाओ, लेकिन लॉ के साथ लव भी दो। सिर्फ लॉ नहीं, सिर्फ लॉ से कहाँ कहाँ आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती हैं। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे, तब दूसरों के प्यार की, आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना। तो बाबा ने इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ अलग से कि सिर्फ आत्मिक प्यार, दूसरा प्यार नहीं, सिर्फ आत्मिक प्यार। सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना, ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सर बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो। और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ठीक है ना? फिर है, फिर बाप दादा ने मधुबन वालों से चिट चैट की तथा सभी को नजर से निहार करते दृष्टि दी। हॉस्पिटल, आबू निवासी तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो हमारा हॉस्पिटल है मधुबन में, सभी जानते हैं, वहाँ पे, और जो आबू निवासी हैं और जो पार्टियां आई उनसे मुलाकात। सभी अपने को खुश नसीब समझते हो। सारे विश्व में सबसे बड़े से बड़ा नसीब किसका है? हर एक क्या समझते हैं कि सबसे बड़े से बड़ा नसीब मेरा है? हर एक ऐसा समझते हैं। जब खुश नसीब हैं तो खुश रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। कभी कभी तो नहीं ना। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया, तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो। दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं, बजते हैं। बाबा पूछ रहे हैं दोबारा, कौन सा गीत दिल में गाती है? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। यह गीत गाते हो, सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। आधा कल्प भाग्य की प्रालप भोगते हो, और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती हैं। सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? आप पसंद आए ना। कितनी आत्माएं हैं, लेकिन आप ही पसंद आए। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया, उससे ज्यादा क्या होगा? तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। भगवान और भाग्य, सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले परमात्मा से? प्रभु प्यार मिले, रोज याद प्यार मिलता है ना। सबसे ज्यादा लाडले कौन है? आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएंगी। अभी वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर
हर सेकंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। सेकंड नहीं जाता, लेकिन बहुत समय जाता है, और यह समय फिर नहीं मिलना है। समय का परिचय है ना, अच्छी तरीके से स्मृति में रहता है। देखो, आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है ना। अगर इकट्ठे आते तो दिखाई भी नहीं देते। अभी देख तो रहे हैं कौन कौन है। सब विशेष आत्माएं हो। सिर्फ अपनी विशेषता को जान, विशेषता को कार्य में लगाओ। ड्रामानुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता प्राप्त है। ऐसी कोई नहीं जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्म देन है। परमात्म देन में अभिमान नहीं आएगा। जैसे प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेगा कि मेरा प्रसाद है। प्रभु प्रसाद है। ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज किया जाता है, बांटा जाता है। बांटते हो, महादानी हो, वरदानी भी हो। पांडव भी वरदानी महादानी हैं। शक्तियां भी महादानी हैं। एक दो घंटे के महादानी नहीं, खुला भंडार। इसलिए बाप को भोला भंडारी कहते हैं। खुला भंडार है ना। आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की, और आपके पास कितना भरपूर भंडार है। बाबा पूछ रहे हैं कि जो भी बेहद की भक्त आत्माएं हैं, वो तो हो गई लेने वाली, और हमारे भंडार कितने हैं, अखुट है, कोई गिनती नहीं है। जैसे अभी साकार मुरली में आया था ना कि भाई वो मल्टी मिलियनर है क्या, देवता लोग, तो कोई उनके उसको गिना थोड़ी जा सकता है कि कितना है, वो अखुट होता है। स्थूल धन भी अखुट है। तो ये तो सूक्ष्म धन है, शक्तियां हैं, ये तो अपरम अपार है। बाबा पूछ रहे हैं आपके पास कितना भरपूर भंडार है। अखुट भंडार है। उठने वाला है क्या, फिर पूछा बाबा ने। बांटने में एक नौमी तो नहीं करते, इसमें फ्राग दिली से बांटो। व्यर्थ गंवाने में एकानामी करो, लेकिन बांटने में खुले दिल से बांटो। सभी खुश हैं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है। कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश। ऐसे तो नहीं ना। फॉलो फादर। बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या, तो फॉलो फादर है ना। बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है। उसमें सबकी भिन्न भिन्न मूड आती है। कितना मजा आता होगा देखने में। सदा महादानी बनने वाले की मूड बदलती नहीं है। दाता है ना, देते जाओ। देवता बनने वाले, माना देने वाले। देवता का मतलब ही है देने वाला। लेवता नहीं, देवता। कितनी बार देवता बने हो? अनेक बार बने हो ना। तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। लोगों के पास है ही दुख अशांति, तो क्या देंगे, वही देंगे ना। और आपके पास क्या है, सुख शांति। सब ठीक है ना। अच्छा, मिलन मनाया, ऐसे तो नहीं समझते हम तो पीछे आए, स्पेशल आए हैं। नजदीक तो मधुबन के रह रहे हो। मधुबन का घेराव तो अच्छा किया है। हॉस्पिटल वाले भी सेवा अच्छी कर रहे हैं। शांति वन के भी बहुत हैं। पार्टी वाले सिखी लदे हैं। थोड़े हैं, इसलिए सिखी लदे।
फॉरेनर्स के बिना भी शोभा नहीं है, इसलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने अच्छा आ जाते हैं। अच्छा, सेवाधारियों से अवेक बाप दादा की मुलाकात। सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। तन से सेवा तो करते हो, लेकिन मन से भी सेवा करते रहो तो डबल पुण्य हो जाता है। मनसा सेवा और तन की सेवा। जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं। तो जितने भी आते हैं सेवा के समय अपनी आत्माओं का पुण्य या दुआएं जमा हो जाती हैं। ऐसे सेवा करते हो, तन से भी और मन से भी। डबल सेवाधारी हो या सिंगल, कौन हो? डबल। डबल करते हो। डबल से तात्पर्य कि जब कर्म करते हैं तो कर्म करते हुए बाबा की याद में करना, दुआएं देते रहना, मनसा सेवा भी चलती रहे और स्थूल इस देह से भी कर्म होते रहे। सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, दुआएं भी जमा होती है, भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना। अभी तो खुशी मिलती है वो, और जो पुण्य खाता जमा होता है, जो हमारी प्रारब्ध बन रही है, तो ये दोनों ही होती है। तो इसको बाबा ने एक मुरली में बताया था कि अभी हो गया फ्रूट। फ्रूट फ्रेश खाया जाता है, और ड्राई फ्रूट सूखा मेवा बाद में यूज होता है। और ड्राई फ्रूट महंगा हो गया, और रईस लोग खाते हैं। तो देवताएं कौन हो गए? रईस। महंगा मेवा। तो ड्राई फ्रूट तो मिलता है हमारे को सत्युग त्रेता में, और अभी उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है खुशी रूपी फ्रूट्स। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बस सेवा, सेवा और सेवा, और किसी बातों में नहीं जाना। सेवा अर्थात जमा करना। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो, प्रत्यक्ष फल भी, भविष्य भी। सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से प्राप्त बाप दादा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है। तो समान हो गए ना। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो? मधुबन अर्थात याद और सेवा। चलते फिरते मन याद में या सेवा में बिजी रहे, सभी खुश रहते हो। कभी कभी वाले तो नहीं ना, सदा खुश रहने वाले। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। सेवाधारियों को भी टर्न मिला, खुश होना। टर्न मिला ना विशेष। मधुबन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस हो गया। स्वयं सदा स्वमान में रह उड़ते रहो। स्वमान को कभी नहीं छोड़ो। चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन स्वमान क्या है? विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो अपना रूहानी स्वमान कोई भी काम करते भूलना नहीं। नशा रहता है ना, तो आज का स्वमान याद रखेंगे कि विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हूँ। नशा रहता है ना, रूहानी नशा। हम किसके बन गए? भाग्य याद रहता है ना, भूलते तो नहीं हो। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है, उतना समय एक एक सेकंड सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए, साधारण भी नहीं। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, ऐसे लक्ष्य रखते हो ना। अच्छा। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
वरदान है, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाप के समीप ले आती है। बल, ज्ञान, योग, धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार हैं, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर वन है। यह स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। स्लोगन है, अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।